तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज के बारे में, लाइक विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई एंड टेक महिंद्रा हो गई। एंड इन तीनों कंपनीज के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि तीनों इन कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए हम आज की इस वीडियो में एक नेगेटिव न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आखिर क्यों ऐसा आने वाले टाइम के अंदर हमें इन कंपनियों में सॉलिड करेक्शन देखने को मिलता है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, अभी अगर आप देखते हो, लाइक विप्रो जो कंपनी है, पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप बात करते हो विप्रो या फिर एचसीएल टेक की, तो दोनों कंपनीज के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो देखो विप्रो कंपनी पिछले 6 महीने में 9% का रेट होगी, लेकिन एचसीएल टेक कंपनी में 16% की तेज़ी थी। अभी अगर आप देखते हो पूरा कंप्लीट एक साल कि भाई इन एक सालों के अंदर इन कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा था। देखो, विप्रो एक अपने आप में ही काफ़ी बड़ी वेल नोन कंपनी है, आपने सुना होगा एंड आप अक्सर देखते आ रहे होगे कि विप्रो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। बट अभी ऐसा नहीं है। आईटी सेक्टर की अगर आप बात करते हो, ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर की बात करते हो तो आईटी सेक्टर में नंबर 1 पे आती है अपनी टीसीएस, उसके बाद 2nd नंबर पे आती है अपनी इंफोसिस कंपनी नारायण मूर्ति जी के, उसके बाद 3रे नंबर पे हमें नाम देखने को मिलता है एचसीएल टेक का। पहले एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे विप्रो 3rd कंपनी हुआ करती थी आईटी सेक्टर की, बट विप्रो कंपनी अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि विप्रो कंपनी पिछले बस 21 साल के अंदर इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर विप्रो कंपनी मोर देन 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिली। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी आईटी कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, लाइक क्वार्टर 3 में उन्होंने काफ़ी तगड़ा करा, क्वार्टर 2 भी उनके काफ़ी अच्छे थे, क्वार्टर 1 के अंदर भी बाकी आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा था, बस विप्रो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। स्टिल हमें विप्रो कंपनी में ही सबसे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हो, यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। 5 साल में 70% रिटर्न विप्रो के, 120% रिटर्न एचसीएल टेक के। मैक्सिमम की बात करूँ तो एचसीएल टेक ने 850% के रिटर्न्स कमा के दिए, विप्रो ने 222% के रिटर्न्स कमा के दिए, सॉरी। लेकिन उसके साथ आपको मालूम होगा इन्होंने 13 से 14 बार भाई बोनस शेयर भी तो दिया है अपने इन्वेस्टर को, यह बात को भूलना मत। देखो न्यूज़ यहाँ पे क्या कुछ नेगेटिव सामने निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जिस मेन टॉपिक के तरफ। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखो बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, प्रसिस्टेंट सिस्टम शेयर अप टू 40% पोटेंशियल डाउनसाइड अहेड फॉर आईटी स्टॉक। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा, जो फॉरेन ब्रोकर्स के लो, कुछ इंडियन ब्रोकर्स के लो, उनका यहाँ पे मानना है, लाइक उनका कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जो ये आईटी स्टॉक के अप टू 40% से भी ज़्यादा का हमें यहाँ पे करेक्शन दिखा सकती है। तो देखो कौन से स्टॉक्स का यहाँ पे नाम लिया गया और क्या इनको नेगेटिव में टारगेट्स दिए गए। अभी अगर देखा जाए टीसीएस एंड इंफोसिस के ऊपर मैंने जो वीडियो था वो तो देखो मैंने कल ही कवर करा। अभी अगर आप बात करते हो स्पेसिफिकली अपने इंफोसिस कंपनी के बारे में, ठीक है, आज के इस वीडियो में विप्रो, एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एज यू कैन सी हियर, ठीक है, एज यू कैन सी हियर जो अपनी विप्रो कंपनी है, ठीक है, विप्रो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 377 रुपये के करीब है। यहाँ पे इस कंपनी को ब्रोकर्स द्वारा सेल करने का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है एंड विद द टारगेट प्राइस ऑफ 347 रुपीज़, यानी कि क्लोज टू अराउंड 10% का नेगेटिव टारगेट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला। बात करते हो एचसीएल टेक की, 1108 रुपये इसकी करंट मार्केट प्राइस है, 944 रुपये का इस कंपनी को टारगेट दिया जा रहा है, जो कि क्लोज टू अराउंड 14 to 15% का डाउनसाइड टारगेट है। बात करते हो टेक महिंद्रा की, 1127 रुपये कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है, 992 का इसको टारगेट मिला एंड रफली अराउंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कंपनी को जो टारगेट है वो 12 से 13% यहाँ पे भी हमें नेगेटिव साइड में मिलते हुए देखने को मिला। देखो ऐसे ब्रोकर्स का यहाँ पे अनुमान है, जो फॉरेन ब्रोकर्स है उसमें से कुछ इंडियन ब्रोकर्स है जो कि विप्रो एंड एचसीएल टेक कंपनी को यहाँ पे नेगेटिव में टारगेट्स दे रहे हैं। देखो बाकी सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन माय ओपिनियन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। देखो जिनके पास अगर तीनों की तीनों कंपनीज है, मानो विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है, टेक महिंद्रा या फिर इनमें से कोई एक भी स्टॉक है, गलती से भी कंपनियों को बेचना मत। देखो ऑलरेडी मैं अगर विप्रो की बात करूँ करेक्ट रफली अराउंड 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे, मैं टेक महिंद्रा की बात करूँ रफली अराउंड 40 से 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे, एचसीएल टेक की बात करूँ क्लोज टू अराउंड 30 to 35% के डिस्काउंटेड प्राइस पे। मुझे आप ही बताइए, कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं चल रहा है, ये कोई पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं कि हर कोई कंपनी आपको क्लोज टू अराउंड 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे यूँ ही देखने को मिले। भाई मार्केट इतना भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, बस ये आईटी की कंपनी जो कि ज़्यादा ही करेक्ट हो रहा है एंड इतना भी जो ब्रोकर्स है जो इन्हें नेगेटिव में टारगेट दे रहे हैं, गलती से भी बेचना मत, इनकी बात सुनना मत। बाकी चीज़ें
देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है कंपनी खरीदनी या नहीं खरीदनी, लेकिन अगर स्टॉक्स है तो ये डर के मारे बेचना बिल्कुल भी मत, होल्ड करके रखना है। कोई कंपनियां 2 महीने के लिए होल्ड करने लायक कंपनीज नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, सारे के सारे निफ्टी 50 का पार्ट है भाई। निफ्टी 50 पूरा आईटी कंपनियों से तो भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा वेटेज आईटी कंपनियों का ही तो है। होल्ड करके रखना, आज न कल आईटी के कंपनियों को चलना है। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, डिसीजन लेना देखो भाई आपका काम है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।